नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चुनावी है और इस समय जो माहौल है वो भी चुनावी है, पर न जाने कि उस माहौल में लोग ऐसी मुलाकातों को भी जोड़ देते हैं जिससे माहौल और चुनावी हो जाता है। अब यहाँ पर मुलाकात का उद्देश्य चुनावी था या वास्तव में दर्द था, सहानुभूति थी, वो अलग बात है। पर मेरा मानना यह है कि शुरुआत तो हुई, और जब शुरुआत होती है तो शुरुआत को हमेशा से सराहा जाता है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां, पहले भी हमें पता है कि लगभग 27 महीने वो जेल में निरुद्ध रहे। उस दौरान भी उनसे तमाम लोग मिलने गए, पर न जाने क्यों सपा प्रमुख से उनकी मुलाकात नहीं हुई जेल में निरुद्ध रहने के दौरान। हालांकि जब वो इलाज के लिए आते थे या बीमार होते थे तो सपा प्रमुख उनसे मिलने जरूर जाते थे, वहाँ पर हाँ जेल मिलने वहाँ पर नहीं गए। अब जेल मिलने क्यों नहीं गए, तो उन अलग अलग यहाँ पर बयानबाजी है। और इस दौरान तमाम तरह के लेटर भी वायरल हुए थे और कहा गया था कि जानबूझ किस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। खैर, वहाँ से ताल्लुक नहीं है, पर इसके बाद भी हमने देखा है कि हमेशा इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा गया कि वास्तव में अगर आजम खां के आप खास है, आजम खां को लेकर आपके मन में दर्द है, तो उनके लिए संघर्ष क्यों नहीं किया गया। एक संघर्ष हमने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान भी किस तरह से वहां पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गए थे और सिग्नेचर मुख्यालय में यानी पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग वहां पर घेर ली थी। संघर्ष भी हुआ था और उसके बाद मनीष अग्रवाल छूटे भी थे। यानी सोशल मीडिया हैंडलर के लिए इतना संघर्ष, तो ये संघर्ष आजम खां के लिए क्यों नहीं। और यहाँ पर अब संघर्ष के अलग हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के नवनियुक्त कप्तान उत्तर प्रदेश के यानी अजय राय यहाँ पर जुबानी जंग के बाद अब एक नई तरह की नीति करने गए थे। वहाँ गए थे सीतापुर जेल, जहाँ पर उन्होंने आजम खां से मिलने गए थे। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई और मुलाकात का ठीकरा उन्होंने जेल प्रशासन पर फोड़ा है, सरकार पर फोड़ा है। पर कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि शायद आजम खान ने ही मिलने से इनकार कर दिया कि वो मिलना नहीं चाहते। वो चाहते थे कि अपने परिवार के सदस्यों से मिले, वे और किसी राजनेता से मिलना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्या दर्द नहीं है, या वास्तव में समझ रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, या मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। मुलाकातें पहले भी हुई है, इरफान सोलंकी से भी हुई है, दीपनारायण सिंह यादव से भी हुई है और रमाकांत यादव से भी हुई है, पर माना मुलाकात जेल में आजम खां से क्यों नहीं होती। खैर, अन्य नेता वहां पर गए, पार्टी का पक्ष रखा और पार्टी की तरफ से वहां पर उनसे चर्चा भी की। पहले भी जब 27 महीने वो जेल में निरुद्ध रहे हैं, पर यहाँ पर अजय राय के जाने के बाद से और सियासत गर्मा गई है। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, पर अजय राय ने कहा जब कोई नहीं साथ दे रहा तो मैं तो साथ दूंगा, हमें सहानुभूति है। और इतने बड़े नेता को जानबूझकर इस कदर से परेशान किया जा रहा है, वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। इस तरह की सियासत हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस आने और जाने को लेकर जैसे प्रतिक्रिया आई है, कुछ जरूरी बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज आजम खान साहब के साथ ये पूरी सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, उनके पत्नी के साथ, बेटे के साथ, उनके साथ हम सब लोग आज आए हैं। तो ये सरकार के दबाव में प्रशासन पूरी तरीके से बात को घुमा रहा है। कल भी प्रशासन ने ये कहा था कि कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, जो कि एप्लीकेशन और मेल दोनों हम लोगों ने सुबह करा दिया था। अब आरोप प्रसारण पे थोपी है या किसी पे थोपी है, पर यहाँ पर मुलाकात के लिए मेरा मानना है प्रयास किया गया और मुलाकात प्रयास करने योग्य है और सराहनीय योग्य है। यहाँ पर बात केवल राजनीति की नहीं, यहाँ बात सिद्धांतों की है। अगर कोई नेता वहाँ बंद है और उनके साथ अगर यहाँ पर गलत हो रहा है, तो वहाँ पर अगर मुलाकात करने जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। खैर, किसी ने शुरुआत की, महत्वपूर्ण चर्चा वैसे है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा शमसी आजाद जुड़ चुके हैं, पंडित राज शर्मा कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव हमारी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, दिलीप यशवर्धन विशेषज्ञ रूप में अपनी बात रखेंगे, और समाजवादी पार्टी से उनके फायरमैन प्रवक्ता विवेक पांडे भी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से। राज भाई, क्या मानेंगे, देर दुरुस्त आए, शुरुआत तो की। अब शुरुआत यहाँ पर किसी को दिखाने के लिए शुरुआत की है या वास्तव में दर्द है कि इससे पहले शुरुआत की नहीं, पहले 27 महीने रहे पर कांग्रेस की किसी नेता ने पहल नहीं की। अब यहाँ पर पहल की जा रही है, तो पहल यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण है या वास्तव में दर्द है, सहानुभूति है? राज भाई।
राज भाई, आपको संपर्क नहीं हो पाया क्या? पंडित राज मेरी शर्मा आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जी, आ रही, मेरी आवाज आ बोलिए रही है? जी, बोलिए बोलिए राज भाई, हाँ, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा कि गरीब और जिस पे जुल्म होता है उसका साथ दिया जाए। अच्छा अच्छा। और मेरे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय अजय राय जी, वो हाँ। इस बात के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, जाने जाते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, इस बात के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और जब जब मोदी जी से दुनिया घबरा रही थी तो उन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, दुनिया घबरा रही तो थी, अच्छा हाँ, उनका दुनिया का मतलब अपनी दुनिया अच्छा वर्ल्ड अच्छा अच्छा, वही हमने कहा जा रहे हैं। दुनिया से मतलब जब अपने लोग जो देश में हम लोग हैं, अच्छा, अच्छा, जहाँ पे हमारा लोग जी, जी। सरोकार रहता है, दुनिया वही है हमारी। अच्छा, मेरे अच्छा। घर की दुनिया मेरी है। अच्छा, ठीक तो है। आज अगर वो सीतापुर गए हाँ, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत नहीं है जी लेकिन जी। ना, मगर उसमें अगर नहीं मिलने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिले। अच्छा अच्छा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हमारे छोटी सी बातों को बड़ा करके दिखाना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है जी। कि देश की जनता और प्रदेश की जनता के पास आगे ये अपना इकबाल खो चुकी है। अच्छा, एक बार खो चुकी है, अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले भी किसी चैनल में कहा था जी। कि रावण अहंकारी का रूप था। अच्छा अच्छा। उनको परसों जलाया, लेकिन बस अफसोस ये रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार को नहीं जलाया। अच्छा, अहंकार बहुत है इनके अंदर, अच्छा अच्छा। बहुत अहंकार है। अच्छा। और इन्होंने धोखा विपक्षियों को नहीं दिया। जैसे पहले एक होता था कि विपक्षी पार्टियों को इज्जत तो दी जाती जी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान सुने हैं जी। कि उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ कहा, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब मिले तो नेहरू जी ने कहा बहुत अच्छा बोले। अच्छा। लेकिन अब जो एक वो चल चुका है चलन, जी अब गुंडई का चलन चल चुका है। जी और गुंडई के चलन से जी ये विपक्षी, हम लोग विपक्षी पार्टी भी नहीं है। जी। गुंडई का चलन इनकी पार्टी में खुद इनके नेता झेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुंडा ही है पार्टी, अच्छा। पूरी गुंडई है, ये पाप का गोला है। फिर मैं अच्छा। कह रहा हूँ ये जी। पाप का गोला है और देश के लिए मनुष्य पार्टी है, अच्छा जिसने जो बड़े प्यार से चुना था गौरव भाई, अच्छा। इन्हें बड़े प्यार से चुना था। अच्छा। सन 2014 में, 17 में, 22 में जी। इन लोगों को बड़ा अच्छे प्यार से चुना था। लेकिन लोगों को कतई ये उम्मीद नहीं थी अच्छा कि ये लोग देश की जनता को धोखा दे देंगे। अच्छा, ठीक है मैं सही बता रहा हूँ आपको, जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जी। कि ये देश की जनता को, अब देश की जनता जान चुकी है। देश की जनता को पता चल चुका है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है, अच्छा। दुनिया नहीं, इस सृष्टि में अच्छा। धरती से आसमान तक अगर धोखेबाज और मनुष्य है हाँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, धोखेबाज भी मनुष्य भी है? पार्टी है, अच्छा मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य जब है। से देश में आए, मैं हाँ। बता रहा हूँ आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, हाँ जब से सन 2000 मेरी आवाज इको हो रही, थोड़ा सही करा हाँ, मैं दीजिए। सही करा देता हूँ जब से सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री बने, अच्छा। उनके पैर हम्म। हमारे देश के लिए अच्छे नहीं रहे। अच्छा अच्छा। यही भाषण देते थे, जी यही कहते थे जब ये जी। चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के कि मैं अगर सत्ता में, मैं प्रधानमंत्री होता जी तो 1 सर के बदले 4 सर लाता था। जी लेकिन इन्होंने पता क्या बेइज्जती करी? जी जब पुलवामा हुआ था तो सीआरपीएफ जवान जी। वहां मारे गए थे श्रीनगर में, अच्छा। लेह लद्दाख में, अच्छा। पुलवामा में। तो कायदा ये था कि उनकी जो डेड बॉडी है वो डायरेक्ट उनके घर में हेलीकॉप्टर से आनी चाहिए थी। अच्छा। ये मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कानून बनाया था। अच्छा अच्छा। लेकिन विडंबना इस देश की ये रही हम्म। कि 58 इंच का मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छा, वहां 58 तो इंच नहीं गया उन्होंने। अच्छा पुलवामा में। अच्छा उन्होंने डेड बॉडियों को पालम एयरपोर्ट में बुला लिया। अच्छा। और हिंदू धर्म में डेड बॉडी अगर घर से चलती है या जहां से चलती है उसे रास्ते में नहीं खोला जाता। अच्छा। और इन्होंने पुलवामा में बॉडी को उतारा और चढ़ाया। ये मनुष्यत हुई, ये देश के लिए मनुष्यत अच्छा, हुई। मनुष्य हुई, अच्छा अच्छा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बोल लीजिए। हाँ। मैं दिल की बात बोलता हूं गौरव भाई, अंतःकरण से बोलता हूं। अभी आज एक खबर चल रही थी कि राम मंदिर का 22 जनवरी, शायद मैं भूलूं ना तो, हाँ हाँ उसको प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। हाँ
तकलीफ है क्या आपको? अरे सनातन धर्म के धोखेबाज लोगों, हाँ। कम से कम ये तो जानते कि मंदिर को पूरा बना के प्राण प्रतिष्ठा कराते, अच्छा। मगर नहीं, अच्छा। ये नहीं, इनको सत्ता प्यारी है। सत्ता प्यारी, अच्छा। हाँ, लेकिन एक और बात कहूंगा, जी। इन्हें बजरंग बली ने कर्नाटका में हराया था। अच्छा। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब खूब घूम रहे थे, अच्छा, जय अच्छा। बजरंग बली। अच्छा। तो बजरंग बली साहब ने बोला कि हे नाटकखोर, हाँ। हे स्टेज के कलाकार, हाँ। मुझे धोखा मत देना। अच्छा। अब राम भगवान, मेरे आराध्य राम, अच्छा। मेरे राम अब ये कह रहे हैं तुमने मुझे 2 बार धोखा देके सरकार बना ली, अच्छा। लेकिन देश की जनता को क्या मिला? ठीक। जब राम लल्ला हम आएंगे तुमको यहाँ लाएंगे कह रहे थे, लेकिन राम का राम राज्य कहां? अच्छा, ठीक है। राम राज्य तो नहीं हुआ गौरव भाई। जी। अगर सच्ची पूछो तो मुद्दा राम आप राज्य तो लेके नहीं है। कहीं और चलेगा, कर्नाटक भी हुआ है और मंदिर पे हाँ, भी आ गए। मैं पर मेरा हाँ, मंतव्य में यहाँ ये था कि यहाँ मैं पर आ आप जाता हूँ। मुलाकात करने गए तो ये वास्तविक दर्द था, सहानुभूति थी या 24 को लेकर रणनीति थी? वो जवाब दे एक दीजिए, और बताऊं, बता दीजिए। ये वास्तविकता की गहराई का दर्द था। तो 27 महीने में नजर नहीं आया था, भूल गए थे क्या? एक मिनट हाँ, मेरी हाँ, बात बता सुनिए। दीजिए। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं मेरी हाँ। बात। हम लोग मिलते हैं ना, जैसे हम लोग रोज हाँ। 10-20 लोग मिलते हैं हाँ। डेली, अच्छा, अच्छा। एक दूसरे की कटाक्ष भी करते हैं, अच्छा। एक दूसरे को प्यार भी करते अच्छा, हैं। प्यार भी करते इसका हैं। मतलब कटाक्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब दुश्मन नहीं हो गए। अच्छा, अच्छा। और अब फिर मैं कह रहा हूं एक बार, हम्म। अजय राय जी अध्यक्ष नहीं है, अच्छा। ये तूफान है। तूफान, अच्छा, क्या बात है। भारतीय जनता तूफान पार्टी को उखाड़ सीतापुर फेंकेगा ये जेल गए शख्स। थे? नहीं, ये तूफान है, ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी अच्छा। षड्यंत्र पार्टी है। अच्छा, अच्छा। क्यों नहीं मिलाने दिया? अच्छा, अच्छा। क्या जाता? अच्छा। अगर एक बात सुनिए, अजय राय जी मिल लेते तो क्या जाता? मैं अच्छा, तो एक ही बात पूछ रहा हूं अच्छा, अच्छा। भाई, अगर मिल जाते तो क्या जाता ये बताओ। अच्छा, मगर तो ये अभी लोग पता क्या, तो जेल में तो अभी निरुद्ध हुए, पहले तो थे घर पे, थे आराम से, मिल सकते थे आप, तब मिलने नहीं गए आप? नहीं, मिलने एक चले और जाते? मेरी बात सुनिए। किसने रोका नहीं, था? घर पे क्यों जाना था मिलने? नहीं, अरे अभी दर्द भाई साहब, सोचेगा। घर पे क्या मिलने? दर्द तो वो लगातार झेल रहे हैं, 27 महीने से झेल रहे थे पहले, तब मिलने नहीं गए। एक हाँ। नहीं, हाँ। मैं फिर कहता हूं, जब हाँ। पहले जेल में थे तो अजय राय जी पीसीसी अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, अच्छा। आपकी को मैं कह रहा हूं कि अब आप भी तो वहां डेरे पर नहीं अजय राय करेंगे। मिलने गए कि वहां पर कांग्रेस मिलने गई है? मुझे अंत बता दीजिए, अजय राय मिलने गए कि कांग्रेस मिलने गई है? अगर कांग्रेस अजय मिलने राय गई जी है तो कांग्रेस पहले भी थी, अजय राय भले ही अध्यक्ष नहीं थे, कांग्रेस तो थी। नहीं, जी। अजय तो राय यहाँ जी दर्द बोले अजय तो राय को, कांग्रेस को नहीं है। हाँ। मेरी बात सुने क्या? हाँ, सुना लीजिए। अजय राय जी बोले तो कांग्रेस बोले तो हाँ, अजय तो वही राय तो जी। मैं बोल रहा हूँ, और मैं एक क्या और बात, बोल रहा हूँ एक जी। मिनट, हाँ। एक मिनट। हाँ। जब निजाम बदलता है, हाँ। सल्तनत का निजाम बदलता है, अच्छा। तो ख्यालात भी बदलते हैं। चलिए, ठीक है। ख्यालात चलिए, भी बदलते चलिए, हैं दोस्त। तूफान आते हैं और जाते रहते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मगर ये तूफान हाँ। सुनामी लेके आएगा सुनामी लेके भारतीय आया, जनता चलिए, ठीक पार्टी। है। उम्मीद है यहाँ पर जरूर रहेगी। प्रवक्ता सपा वे भाई, तूफान आया था, सुनामी लेके आएगा, पर यहाँ पर जिस तरह से पंडित राज शर्मा ने कहा कि मिलने गए, कांग्रेस का हो या जरा एक ही बात है, पर ये मुलाकात पहले क्यों नहीं? अगर वास्तव में दर्द था, सहानुभूति थी, तो जेल में तो अभी कुछ दिन पहले निरुद्ध हुए, उसके पहले तो घर पे ही थे, मिल सकते थे, दिखा सकते थे कि हाँ भाई आपके साथ गलत हो रहा है। तो ये क्या है? ये उद्देश्य की राजनीति है या सहानुभूति की राजनीति? मुझे लगता है गौरव भाई जी। मंच पे आसीन पहले तो सभी जितने प्रबुद्ध जन हैं सभी को मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। अनुमोदन के साथ आदरणीय विशेष प्रणाम समर्पित करूंगा दिलीप यशवर्धन भैया को, क्योंकि वो एक अधिवक्ता भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे। जी। मुझे लगता है आपने सवाल गलत पार्टी से पूछ लिया। अच्छा, गलत पार्टी पूछ लिया। ये सवाल हमसे पूछने से बेहतर आपको भाजपा से पूछना चाहिए था, क्योंकि कटाक्ष और आलोचना तो भाजपा के हिस्से में है। फिलहाल तो कांग्रेस और सपा में हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अब आप जिस नज़र से देखना चाहें उस नज़रिए को समझ सकते हो, तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप इसको आलोचना या कटाक्ष समझते रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक शिष्टाचार की नज़र से देखिए, चाहे राजनीतिक मंतव्यों के आधार पर देखिए, आप चले जाते, आप भी तो नहीं गए, चाहे हमारे जाने, आपको सपा का डेलीगेशन नहीं दिखा, ये मैं सुनना चाह रहा था। डेलीगेशन नहीं होता, मैं तो बड़े नेता की बात करता हूं, जो रमाकांत यादव से मिलने जाते हैं, इरफान सोलंकी से मिलने जाते हैं, दीपनारायण सिंह यादव से मिलने जाते हैं। गए तो बहुत से लोग बहुत सी जगह नहीं थे गौरव भाई, लेकिन बाद में उसका प्रचार प्रसार करके लाभ खूब लेना चाहते हैं। लोग अपने पिता के अंतिम अंत्येष्टि में नहीं जाते, लेकिन उसका राजनीतिकरण करते हैं, है ना। लोग त्योहारों पे अपने घर अपने परिवारों की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन उसका राजनीतिकरण करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको वो दिन याद है जब योगी जी हमसे मदद मांगने मुलायम सिंह जी को देखने के बहाने हमारे घर आए थे। अच्छा।
हमको वो दिन भी याद है। अच्छा, तो दिखाने और देखने का नजरिया जो बहुत अलग होता है गौरव भाई। आप दिखा रही है कौन सा नजरिया हम बता तो रहे हैं आपको ना कि अगर वो गए, अजय राय जी गए, तो इसमें मुझे लगता है कि आज डिबेट का विषय इतना गंभीर हो जाएगा, ये मुलाकात इतनी चर्चा का विषय हो जाएगा। अच्छा फील हुआ डिबेट कर। हाँ, यही मैं मुझे अच्छा फील हुआ बस मैं यही सुनना चाह रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। नहीं, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा अच्छा भाई? लगेगा अगर ना। कोई मेरे मुझे घर तो आ अच्छा रहा लग है, मेरे लोगों से गंभीर मिलने मुद्दा आ है रहा भाई। है, कोई बड़ा मेरे नेता लोगों है, से पूर्व कैबिनेट मंत्री है, इतने मुकदमे हैं उनके ऊपर, उसके बाद 27 महीने जेल काट के आए हैं। यहाँ मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा। मुकदमे लादे गए हैं जबरन, लादे गए, चलिए। और लगभग अधिकतर मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। ठीक है। और अक्षम्य प्रयास ये है कि जो मुकदमे का आधार उनको इस समय निरुद्ध करने के लिए बनाया गया है, इसी आधार पे एक जांच और प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए, जनतिथियों की। अच्छा। 2 जनतिथियां प्रधानमंत्री की भी हैं, चलिए। और चुनावी हलफनामे में उनकी जन्म की जगह उम्र लिखी गई थी। ये बात भी मैं आपको याद दिलाऊं। आप जिम्मेदार मीडिया आप ही ने कवर किया था। अच्छा। आपने भी कवर किया था, माफ कीजिए। तो एक काम करिए, तो आप एक नहीं, भैया करिए, मैं तो कह रहा हूं, इस देश में अगर आप जिम्मेदारी से अपना कैमरा लगाने के लिए तैयार होइए, मैं देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हूं। इस विषय पे जांच होनी चाहिए। अगर देश की संस्थाएं, पुलिस और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो इसके लिए तैयार हो, तो मैं कल की डेट में एफआईआर कराने के लिए तैयार हूं। अच्छा। लेकिन आप इसकी गारंटी लीजिए कि एफआईआर होगी। उसके बाद सूचना विभाग आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगा, इसकी भी जिम्मेदारी लीजिएगा। नहीं, सुन लीजिए पहले, क्योंकि जिस तरीके, मेरी बात आ जाए, मेरी बात तो आ जाए पहले भाई। आप तो इतने हताश हो जाए। हताश क्यों हो रहा भाई? तो आप मुझे बोलने दीजिए, प्रवक्ता मैं हूं, आप क्यों प्रवक्ता डाइवर्ट कर रहे हैं ना? तो आप सुन नहीं रहे ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस तरह ईडी सीबीआई को ये पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, जब पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, तो नहीं, तो ये मीडिया ही दिखाती है। मीडिया ही तो दिखाती है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिखाया? हमारे कार्यकाल का जरा एक उदाहरण दे दीजिए कि हमने गलत तरीके से ईडी किसी के ऊपर लगा दी हो, सीबीआई लगा दी हो। बताइए ना, उदाहरण दे दीजिए, कन्विक्शन रेट बता दीजिए कि हमने केवल जांच के नाम पे समय काटते रहे और किसी के ऊपर आरोप तय नहीं हुए। मैं तो ये कह रहा हूं, दिखाती भी तो मीडिया ही है ना। आप ही के कैमरे से हमको पता चलता है ना कि आज इसके यहाँ जांच पड़ी, आज उसके यहाँ रेट पड़ी। हम कहा, आपने क्या हमारी पार्टी से थोड़ी जारी होता है। तो मेरा कहना है, अगर कोई राजनीतिक शिष्टाचार के आधार पर अगर मिलने भी चला गया, चलिए मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि अजय राय बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए, मान लेते हैं कि पहले वो इस स्थिति में नहीं रहे होंगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर वो गए तो वो ना जो उन्होंने सुना वो आजम खान जी के मुंह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर सुनवा देते। अच्छा, कैसे प्रशासन की बात पे ये यकीन कर लिया जाए कि कोई जेल में मिलने जा रहा है और वो सीधे बिना मिले ही ना कर दे रहे हैं अंदर से? इसको किस आधार पे माना जाए? अरे नहीं, चलो मुलाकात नहीं भी हुई, तब भी प्रयास तो किया। मैं क्या कह रहा हूं, प्रयास तो समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुंचे थे। सीतापुर में जब हमारे लोग पहुंचे तब वो आपको नहीं दिखा होगा। वो प्रयास आप नहीं मानेंगे। जब अखिलेश जी उनके लिए बयान देते हैं तो वो आप नहीं मानेंगे, है ना? मैं तो ये सवाल पूछूंगा आज कि जिस दिन योगी जी रो रहे थे, मोदी जी अपने अपने गमछे लेके आंसू पोंछने क्यों नहीं खड़े हुए थे? बताइए, इसका जवाब दीजिए भाई। आपको जिस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही समाजवादी पार्टी में देखना और सुनना है, तो मुझे लगता है कि उनके इतने, सुनिए, इतनी बड़ी पार्टी, इतने पदाधिकारी, इतने पूर्व नेता, इतने पूर्व मंत्री, आज तो हमारी प्रवक्ताओं की लिस्ट भी आ गई। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको लेकिन सुनना केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के ही वक्तव्यों को है। तो मैं भी ये सवाल तो उठाऊंगा ना कि जिस दिन आदरणीय योगी जी रो रहे थे, उस दिन मोदी जी अपना गमछा लेकर के आंसू पोंछने क्यों नहीं खड़े हुए थे? जवाब इसका भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम अधिकार रखते हैं जब सवाल पूछने का। अगर आप नियति पे सवाल उठाएंगे तो नियति नहीं गलत है, मंतव्य गलत है, दिखाने का और दर्शाने का, आपका नहीं, विपक्ष का। जिस तरीके से विपक्ष प्रयास कर रहा है इस चीज को एक प्रोपोगेंडा बनाने का, मान लीजिए ना कि हताश है। आप अगर बात मुस्लिमों की करते हैं तो मैं कहता हूं कि जो एफआईआर उनके ऊपर लादी गई थी, जो एफआईआर उनके ऊपर की गई थी, क्या उन एफआईआरों पे लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से बेल मिलते जाना, और मुझे लगता है कोर्ट की फटकार तक पड़ गई राज्य सरकार को। सरकार ने यहां तक कह दिया कि गलत तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर इतने के बाद भी बुद्धिजीवी कहे जाने वर्ग वाले आजम खान को आरोपी मानते हैं, दोषी मानते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रश्न तो हम भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल आपने संजय सिंह का नाम पता होगा, हमारी पार्टी के सांसद, बहुत प्रखर नेता, मुखर नेता। बिल्कुल, आपको पता है अभी ईडी की कार्रवाई हुई, ठीक है, रिमांड हुई, जेल में निरुद्ध है। आम आदमी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। प्रकाश से सुन रहे हैं मेरी बात को, दिल्ली से लेके लखनऊ तक, शमशेरगढ़ भी जानते हैं, खूब संघर्ष चल रहा है, जमकर संघर्ष चल रहा है, और उसको कवरेज भी कर रहे हैं। इससे पहले मैं देखा जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी भी सत्याग्रह कर रही थी। ये बात भी पंडित राज शर्मा जानते हैं।
नकार नहीं सकता कोई मेरी बात को। सत्याग्रह लखनऊ में भी हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था, सत्याग्रह हुआ था अपने नेता के लिए। आजम खान भी आपकी पार्टी के नेता हैं, एक संघर्ष आप भी कर देते, दिल्ली ना करते लखनऊ में कर लेते, संघर्ष नजर नहीं आया। भाई हम तो क्षेत्रीय पार्टी, हम तो ये बात स्वीकार करते हैं। हाँ। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा संघर्ष आपको दिखता कहाँ है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि संघर्ष नहीं हुआ? जेल के बाहर जो भीड़ लगी थी समाजवादियों की, वो संघर्ष क्या है मीडिया क्या? के लोग थे? अच्छा, संघर्ष था मैं वो। तो पूछ रहा हूँ ना, जेल के बाहर जो समाजवादी लोग खड़े थे वो मीडिया के लोग थे? अच्छा। बताइए ना मुझे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, आजम खान जी के ऊपर जिस तरीके से दोष गुण चलो, उसके मैं मान आधार लेता पे हूँ जो ना, भी संघर्ष दोस्ती करी की ना। गई है हाँ। या करवाई गई है, हाँ, करवाई गई। आइए, मुझे लगता संघर्ष करिए है रोड पर। हाईकोर्ट रुक जाइए, हाईकोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी जा रही है, हाँ, हाईकोर्ट की बात चलिए, आने बयान दीजिए दीजिए सामने। टीवी पर, हाँ। और दूसरी बात है, मामला सब जुडिस है। चलिए, सब जुडिस मामले में आज अगर हम खड़े हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि दबाव बनवाया जा रहा है न्यायपालिका पे। आप अरे ये बात आ जाए। राहुल गांधी को भी सजा कोर्ट ने दी थी भाई। भाई सुन संजय लीजिए, सिंह को किराया तो कोर्ट ही कर रहा है। कांग्रेस पे क्या आरोप लगा? हाँ। आज आम आदमी पार्टी पे क्या आरोप लगा रही है मीडिया? हाँ। बताइए ना, क्या नेशनल मीडिया आरोप क्या लगा? प्रोपेगेंडा चला रही है? क्या भैया यही आरोप चला रही है ना कि आप दबाव अपने- बनाने का प्रयास किया अरे जा रहा है अपने नेता न्यायपालिका संघर्ष कर रहे हैं पे। भाई। अरे सुन लीजिए भाई, हाँ। संघर्ष आप इस मंच पे बोल रहे हैं ना, हाँ। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आपका में संघर्ष कहाँ है? या तो आप आप मान लीजिए, संघर्ष करने नहीं है। आप या तो मान आरोप लीजिए कि मीडिया बनाते आपके हैं। कैमरे का लेंस और राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे का लेंस अलग है। अच्छा। आप निष्पक्ष यानी आप होंगे। संघर्ष करेंगे नहीं लेकिन और मैं ये आरोप मीडिया पे पूछता लगा हूं- देंगे। मैं ये ये पांडे। पूछता हूं, नेशनल जी। मीडिया का जो कवरेज कर रही है हाँ। वो ये क्यों दिखा रही है कि न्यायपालिका पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं तो सवाल उठा रहा हूं, बताइए ना। न्याय पर कोई दबाव बना सकता अरे है मैं तो क्या? अरे मैंने पूछा, मीडिया ही तो दिखा रही है, यही तो अच्छा, पूछ रहा हूं मैं। कौन सी जो मीडिया दिखा रही है? सामान्य यूट्यूबर्स हैं, जो सामान्य अपना पोर्टल चला रहे हैं, हाँ। जो छोटे पत्रकार हैं, छोटे स्तर के जो ईमानदारी जिनमें बची है, अच्छा। वो तो यही दिखा तो रहे हैं। आपका कहना है छोटे स्तर पत्रकार ईमानदार बचे सब बेकार हो गए हैं? ये ये कहना आप चाहते हैं कह रहे हैं, मैंने ये नहीं तो कहा। तो- मैंने एक सवाल उठाया। तो आप चाहते हैं कि क्या आपकी कैमरे- पार्टी मेरी प्रेस बात आ जाए, कॉन्फ्रेंस अब सुन लीजिए, में बड़ी मीडिया ना आए अब हैं? सुन लीजिए, हाँ। आपके कैमरे का लेंस हाँ। और क्या अर्णव गोस्वामी के कैमरे का लेंस अलग है? अच्छा। इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपकी डिबेट के विपरीत वो एजेंडा चलाते हैं। अच्छा। और जो उनके डिबेट हैं वो मैं सुनवा भी देता हूं, बोलिए तो आपको अच्छा। यही सुनवा दूं, साबित कर दूं। हाँ। कई ऐसे चैनलों की डिबेट दिखवा दूंगा जिसके आधार पे भारत बहुत विकासशील हो चुका है। चलिए, बढ़िया बात। यहाँ गरीबों की बात अरे नहीं होनी तो चाहिए। अच्छी बात है ना, तो अगर नहीं। आपको पसंद नहीं आता तो तो बात आप ये बोल लगवा मानिए, लीजिए तो ये कि बात फलाने- आप बोलिए, ये फलाने तो चैनल ये पर बात बनने आप, थे। तो फिर आप यानी आप देशद्रोह कर रहे अरे। हैं। आप ये दिखाते हैं कि 80 करोड़ गरीब हैं, जी। तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। अच्छा। मुझे तो ये बताइए कि वास्तव में मीडिया है कौन, आप या वो? चलिए वे पांडे, बताइए। अगर आपको ऐसे चैनलों से दिक्कत है तो सपा कार्यालय के बाहर बोर्ड लगवा दीजिए ना कि ये चैनल प्रतिबंधित है, अभी कुछ दिन पहले ही चला था, लगवा दीजिए। पूरा ट्विटर पे वो पूरा चैनल आपने वाले नहीं मुझे लगता है जाएंगे। आपने देखा नहीं। फिर वो बता दें कौन सोशल चैनल वाला आना रुक चाहिए। जाइए भाई, हाँ। सोशल प्लेटफॉर्म ने संघर्ष और जिस करेंगे नहीं, तरीके वो से- आरोप अरे मीडिया पे मेरी लगा बात देंगे। आ जाए, सुन लीजिए। सुना संघर्ष लीजिए। संघर्ष कैसे होता है, सुन लीजिए। सुना लीजिए। जिस तरीके से गोदी चलिए। मीडिया के कुछ विशेष चैनलों बस। का पत्रकारों का बायकाट किया गया था, अच्छा, अच्छा। आप उसके समर्थन में खड़े थे कि उनके विपक्ष में खड़े थे, ये अच्छा। बता दीजिए। चलिए, आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, ये बता दीजिए आप। बायकॉट करने वाले लोग आदमी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप समर्थन में थे कौन सा? या आलोचना, क्योंकि उस पे जो ट्रेंड चल रहा था, अच्छा। आम जनता भी उस पे लिख रही थी, हाँ। आम लोग लिख रहे थे, आम अच्छा। बुद्धिजीवी लिख रहे थे, हाँ। सामान्य तबके के लोग भी लिख रहे थे, गरीब वर्ग के लोग भी लिख रहे थे। अच्छा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, हाँ। जिनका बहिष्कार किया गया था इंडिया गठबंधन होने के बाद कांग्रेस द्वारा, उस मीडिया के आप पक्ष में खड़े हैं या उसका समर्थन, आप जनता का समर्थन करते हैं? जिसने बताइए। बायकॉट किया उसके विरोध में खड़ा हूं। बस ये स्थिति स्पष्ट कर दी आपने, स्थिति स्पष्ट कर दी ना आपने। बायकॉट क्यों कर दिया भाई? तो मैं क्यों यही बायकॉट कर दिया? भाई, जनता आगे पे आप बैठिए ना। सवाल कैसे उठा सकते हैं? जनता मैं आपका एक सवाल उठा रहा राजनीतिक, हूं। हाँ तो बस हाँ। एक राजनीतिक दल का एजेंडा चलिए। पूरे देश का एजेंडा नहीं हो सकता। चलिए, ठीक है। उसी तरह आज अगर चलिए, एक ठीक है, मुलाकात मैं अजय राय की हुई या नहीं हुई, लेकिन ये मैं मुलाकात पांडे- कोई एजेंडा नहीं है। चलिए, ठीक है। एजेंडा ये होना चाहिए चलिए। कि आने वाले चुनाव में चलिए। जिस तरीके से अमित शाह को ठिकाने लगाने की भाजपा तैयारी अरे कर अब- रही अब है, इंटरनल मत उस पर जाइए। बात करिए भाई। चलिए, ठीक है। हमें भी तकलीफ हो रही है, गृह मंत्री है वो। चलिए, ठीक है, मुद्दा है। चलिए, ठीक है। प्रवक्ता भाजपा शमसी भाई, लंबी खिंच गई बहस। मुझे लगा कि यहाँ पर विवेक पांडे यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं और लगता पूरी डिबेट मुझे से बहस कर लेंगे। और ना जाने क्यों मीडिया की जब बात होती है तो मैं भी जवाब देने के लिए आतुर हो जाता हूँ। मीडिया पे आरोप नहीं होना भी चाहिए। जब मीडिया यहाँ काम कर रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आतुर होऊंगा और जवाब देता रहूंगा। तो इसी तरह किसी क्योंकि- एक क्योंकि विशेष जब दल मीडिया- पे आरोप एक लगाने से बेपांडे, पहले बेपांडे, सत्य की बात किया कीजिए। पांडे, मैं एक बार कहूंगा, जब यहाँ पर मीडिया पे इतना आरोप लगा तो जब मीडिया संशय में होती है, जब मीडिया संकट में होती है, जब मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश तो में चुनौती देता हूं गौरव भाई, मीडिया के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने। चलिए। आप बोल दीजिए इस मंच पे कि ये बात झूठी है। अच्छा। आप बोलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी तक से उनसे ज्यादा सम्मान दूसरी विपक्षी दलों ने दिया है। आप बोल दीजिए इसी मंच पे, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा, आप अगर ये बोलने की क्षमता रखते हैं तो। उत्तर प्रदेश का कोई बुद्धिजीवी पत्रकार अगर ये बात कह दे अच्छा। तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा, चलो, ठीक है। क्योंकि ये बात
पत्रकार वर्ग भी जानता है कि जितना चले। समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला चले। उतना शायद ही कोई राजनीतिक दल देता चले, है। ठीक। इसी उत्तर प्रदेश में वो दिन देखा गया चले। जब सदन के ठीक बाहर है। मार्शलों ने पत्रकारों को पीटा। चले। और आप मीडिया की बात मुझसे मत कीजिए, अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके मंच पे बैठ करके चले। वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता अच्छा। जो इस मंच के सम्मान पे अहित अच्छा, वो करे। मंच के सम्मान पे अहित करेगा। चलिए ठीक है, संघर्ष करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रदर्शन भाजपा शमसी भाई बताइए सर। बड़े नाराज हो गए बेब पांडे नहीं, और मैं नाराज क्यों और होगा? पंडित राज आपने शर्मा- मंच नहीं, दिया है, नाराज इस नहीं हुआ, 52 मंच दिल का की कम से बात कम हम करिए। इस्तेमाल करते हैं। नाराज के आप दिल ऊपर भी की आते बात हैं। है। देश के मुद्दे उठाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने चलिए। के लिए आपके मंच का तो सम्मान करते हैं हम। चलिए 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 शमसी भाई जी क्या देखेंगे भाई, यहाँ मुलाकात तो हुई नहीं, आरोप तो खैर सरकार पे लगा दिया गया। उसके बाद से जो आपने बयान सुने बेबी पांडे जी के और पंडित राज शर्मा के, जवाब आपको देना। धन्यवाद आपका। जी। और पैनल में बैठे हुए सभी हमारे बुद्धिजीवी कुछ ही लोग हैं यहाँ पर, हमें तो नहीं लगता कि सभी बुद्धिजीवी हैं। क्योंकि ऐसा बनते, ऐसा बुद्धिजीवी है। बताती हो बुद्धिजीवी। पंडित राज शर्मा जी देखिए बस- बीच में बोल पड़े, इन्होंने सबूत दे दिया कि नहीं, नहीं, बुद्धिजीवी गलत से हट बोला ना के आपने। इन्होंने अपनी गलत बोला जाहिलियत ना। का जी। अपनी जाहिलियत का अपनी अज्ञानता का सबूत पहले ही दे दिया। बात को हमारी पूरी अच्छा, होने पढ़े नहीं दिया। लिखे हो बहुत। तुरंत जी। जिस आदमी बहुत के पढ़े मुख लिखे से हो। ये आपत्तिजनक शब्द है। जो वही आदमी बोलोगे। नहीं सुन मंच के लीजिए सम्मानित प्रवक्ता जो बोल नहीं, देंगे। हम कहने जा रहे थे, पंडित जी आपने बात वही को पूरी नहीं बोलोगे, होने दिया, बात के घड़ी, आपने लपक के अपने ऊपर ले बात के लिया। बोला। पंडित राज शर्मा सुन लीजिए। आप वही तो बात तो बोलोगे। सुनने नहीं देंगे। पंडित राज शर्मा जिस सुन लीजिए। आदमी के मुख चलिए से बोलो। प्रधानमंत्री को मनहूस कहा जाए, हमें नहीं लगता कि उस आदमी के अंदर ज्ञान है। हमें नहीं अच्छा। लगता, एकदम साफ बात। और मैं खुल के कह रहा हूँ, आप पहले तो मैं सर्टिफिकेट सफाई दे दोगे? रहा था, हाँ। लेकिन अब मैं खुल के कह रहा आप हूँ कि सर्टिफिकेट जो देश दोगे? के प्रधानमंत्री को कहे कि वो जो है मनहूस है, तो हमें नहीं लगता कि उस आदमी के अंदर ज्ञान है। जरा सा भी ऐसे प्रवक्ताओं का मैं जरा सा भी नहीं ध्यान रखता हूँ। एकदम साफ मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे आदरणीय, जो हमारे आदर्श हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके नेता की भी हिम्मत, आदरणीय राहुल गांधी की भी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आपकी क्या हैसियत है, औकात क्या है आपकी? हिम्मत है आपकी ऐसे बोले आप? एक बार नहीं, आपने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। कैसे बोले हो आप? कभी आदर नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। आप अपने विवेक को न खोइए, बोलिए, बहुत तोड़ बोलकर बोलिए। ये न समझिए कि आप घर के अंदर चौपाल के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों? कैसे आपकी हिम्मत हुई? मनहूस है हमारा प्रधानमंत्री, हिम्मत है आपके कहने की? बोल देगा, मनहूस है वो। बोल देगा। चलिए। पूर्व प्रधानमंत्री अरे मनहूस तो तुम्हारा राहुल गांधी भी है, जब से उसने कांग्रेस की बागडोर संभाली, कांग्रेस मनहूस खत्म हो आप गई। हो। लीजिए उसको कहिए ना मनहूस, मनूस आप हो। जिसको भाई, पूरा मनहूस देश कह रहा है। चलिए मनूस हो आप, लीजिए। मनूस हो आप। ले, और मनीष एक आप और हो। बात सुन लो। नहीं, हम हैं, हमको हम पहले मान मेरी सकते बात हैं। सुन लो। चलिए, इनको मैं मान आपकी लीजिए। बात दिल से आपकी स्वीकार बात- आपकी करूंगा कि आप पार्टी हमको कह रहे हैं, जी। लेकिन आप आदरणीय आपकी प्रधानमंत्री पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री जी कहेंगे, वो मनोज, कतई बर्दाश्त लीजिए। नहीं की जाएगी। इनको मनोज क्योंकि मैं आप चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, चैनल पर आपको लाखों लोग देख रहे अच्छा, हैं, और एक शब्द अच्छा, जो आप आपका बर्दाश्त निकलेगा करो, वो मुझे रहती क्या दुनिया फर्क तक पड़ रहा कायम है? रहेगा। जी एक और बात, हाँ। चैनल में लाखों लोगों ने देखा हाँ। कि नहीं आपने देखा नहीं सनातन देखा, धर्म वो बात की बात है, वो विषय बाद में है। दो वो बजे बहस रात का को मुद्दा भी जलाया। बाद में बनेगा, लेकिन फिर- आपने जो फिर- शब्दों से प्रधानमंत्री को कहा है, गुंडा मत उसके लिए बनो। वो आपको कह रहे हैं इनको माफी मनोज मांगनी कह दो। चाहिए। चलेगा। अरे गुंडा मत बनो, समझे नहीं, भाई, गुंडा गुंडा है मत हम। बनो। आप गुंडा सड़क कहिए, शाम मत बलात्कारी बनो। कहिए, हमको जो कहिए हम आरोप लेने को तैयार सड़क शाम हैं, मत लेकिन बनो। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर एक हाँ। अब शब्द कहा जी। तो अच्छा, मैं आपको हमारे- छोड़ूंगा नहीं, एकदम साफ मैं बताऊं एक पंडित मिनट, राज एक शर्मा मिनट। जी जी एक मिनट हमारे, मतलब मेरे नहीं है, हैं? बड़ा बात, मतलब हमारे आप ही के हैं प्रधानमंत्री। नहीं, और अरे आप ही ने तो कहा, आपके मेरे होते तो आप नहीं है। मनहूस कहते। एक मिनट, लीजिए। एक मिनट, राजनीतिक एक भाषा में मिनट, ये एक मनहूस मिनट, शब्द का एक मिनट। इस्तेमाल किया जाता है। मनहूस का मतलब क्यों? मालूम है? जी बहुत आप बड़े सिखाओगे। ज्ञाता है, तो आप बता दिए मनहूस का शब्द अर्थ आप बता दीजिए। सिखाओगे। लीजिए। मैं बता बता दीजिए रहा, ना। मेरी बात सुन लो, हाँ, बताएं। मेरी बात सुन लो। हाँ सुना दीजिए। जैसे अब लो, मैं बता रहा बोल हाँ। दीजिए, बोलिए, जैसे बोलिए। क्या है, हम्म, जैसे घर पे एक शादी हो हाँ, और बड़े भाई की बीवी आए घर पे और देवर की नौकरी लग जाए, हाँ। तो मान लिया जाता कि भाभी आई हम्म, और बरकत लेके आई। क्या बात है। अब सन 2014 में जी हाँ। प्रधानमंत्री जी मेरे लिए भाई जैसे हैं, अच्छा है ना? अच्छा, भाई क्योंकि हो गए। बात तुल्य नहीं है अब भाई। भाई अरे हो गए। सुन लो पहले यार, पहले सुन लो, हाँ, सुना। ये कहाँ सचवी से है। जोकरों वाली अरे मोड़ सुन से लो क्या पहले, सब बयान दे सुन रहे हैं लो। भाई, हमें नहीं तो लगता आप आपसे उन्होंने बहस करके हमको कोई आनंद प्रधानमंत्री नहीं आ जी रहा। ने एक ना एकदम प्रधानमंत्री नहीं, जब क्योंकि जिन सन शब्दों का आप 2014 में इस्तेमाल आए, कर रहे हो, ये जो है बहन और भाभी और अब देवर सुन वाली तो लो। सब कहानी यहाँ अरे चलने वाली सुन तो लो नहीं। यार। राजनीतिक मुद्दा हो अरे रहा है, बहस हो रही सब्जी है। भाई सुन बहस तो को लिया बहस की करो तरह कभी। रखिए। अरे सब्जी भाई ना सुन ना, तो लो। आप इसके पहले भी सब्जी कई भाई बार सुन ऐसे तो लो। शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, मैंने यही सोच सब्जी के मना भाई किया सुन लो, कि चलिए अगर भाई मैं आप गलत हूँ तो प्रवक्ता है और फांसी बड़ी दे पार्टी देना, के प्रवक्ता है, अगर मैं लेकिन गलत हमें हूँ तो नहीं लगता फांसी कि दे आप देना, ऐसे बहुत अगर बड़े मैं गलत जानकार हूँ हैं। तो फांसी दे देना, अगर मैं गलत हूँ तो फांसी दे देना। अच्छा। गौरव भाई मेरी बात सुनो, अच्छा, चलिए प्रधानमंत्री जी सन 2014 में आए, अच्छा हाँ, मेरे देश में बेरोजगारी बढ़ी, अच्छा वाह,
मेरे देश के अरे सिपाही तो राहुल गांधी भी कांग्रेस में जब से आए तब से सत्ता चली गई आपकी, उससे वहीं से बात शुरुआत करें ना। अरे सुनता तो हो नहीं यार। नहीं वहीं से शुरुआत करें ना कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़े मनहूस तो राहुल गांधी हो गए। अरे यार जब उन्होंने बागडोर संभाली तब हार का सामना करना पड़ा जी। मैं देश की मनुष्यत की बात कर रहा हूँ। देश के मनहूस है राहुल गांधी। लीजिए आप तो फिर लो प्रधानमंत्री है क्या वो? चलिए। अरे प्रधानमंत्री है जब से कांग्रेस में आए, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। जब से आपके अच्छा शमशी भाई थोड़ा सा गुंडई की प्रकाष्ठा को पार मत करो। नहीं गुंडई की प्रकाष्ठा नहीं, मैं आपको आपके शब्दों में जवाब दे रहा हूँ। जैसा आप शब्द इस्तेमाल करेंगे वैसे ही शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो आप कहिए कि आपने ये शब्द गलत इस्तेमाल किया था। आप कहिए कि ये शब्द गलत इस्तेमाल किया आपने प्रधानमंत्री के बारे में। पूरी पार्टी मनुष्य है। पूरी पार्टी मनुष्य है। पूरी पार्टी मनुष्य। आप कहिए ना, आप जो मनुष्य होता है वैसे ही कहता है। चलिए तो ठीक औरतों है। वाली आप लड़ाई वाली बात चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बहरहाल अजय राय जी, अजय राय चलिए, हो जी गया। ने एक जो है मुद्दा उठाया। हाँ। उनको ये लगा आप कि मुसलमानियत के लिए कांग्रेस की साख मनुष्य- जो है हाँ। वो अल्पसंख्यक समाज से उठाई जा सकती है। अच्छा, अच्छा। जिस अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस ने बिल्कुल हाशिए पे रख दिया था, हाँ। ऐसे ही बात थी तो उनको कहना चाहिए था कि भाई उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना दिया जाए, किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बना दिया जाए। आज उनकी ये आपसे पूछ के पीड़ा, बनाया। आज उनकी ये पीड़ा तब जागी है हाँ। जब किसी एक बड़े पार्टी के नेता ने उनको चिरकुट कहा है। अच्छा। तो इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने के लिए, अच्छा। समाजवादी पार्टी के कंदावर नेता को अपनी तरफ मिलाने के लिए, अच्छा। संपत्ति लेने के लिए, हाँ। राजनीतिक षड्यंत्र करने के लिए, जिसको कुचक्र कहा जाता है, हाँ। उसके तहत अजय राय की बातचीत हुई। उसके तहत अजय राय मिलने के लिए गए। हाँ। और जब आजम खान से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात की, मुलाकात की ऊपर के शीर्ष नेताओं ने, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमको उनसे मिलकर अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं करना है। उसके बाद उतरा हुआ मुंह लेकर, जिसको ये कहते हैं कि मनहूस, तो वही मनहूस मुंह लेकर अजय राय जी वापस आ जाते हैं। और अगर उनको जाना था तो हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, काफिला ले जाके शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। पहले प्रशासन से इजाजत ले लेना चाहिए था, उसके बाद जाना चाहिए था। तो ये था मामला। ठीक है। अब उनको अल्पसंख्यक समाज याद आ जाए, अब उनको मुसलमान का दर्द समझ में आ रहा है। हाँ। अरे अपनी पार्टी में तो पहले देखे होते कि अहमद पटेल को देखे होते कि उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, उनकी पार्टी के नेता कहां से कहां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और वो क्या कौन कौन नेता कहां से कहां चले गए। आज उत्तर प्रदेश में बता देना किसी अकलियत के नेता को बहुत बड़ा पद दे दिया गया हो, किसी बड़े नेता को ऊपर रख दिया गया हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है कि पंडित राज शर्मा जैसे मनहूस लोग कांग्रेस पार्टी में है और उनकी पार्टी भी मनहूस है। मनहूस चलता रहेगा, शब्द बड़ा है। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव लेता हूँ। पंडित शर्मा दोबारा आऊंगा आपके पास। प्रकाश श्रीवास्तव, फिर मैं दिलीप भाई को भी लेना है। प्रकाश श्रीवास्तव, मैं एक बात कह रहा शमशी भाई को। पंडित शर्मा आपको बात लूंगा और लोग भी हैं। हाँ मैं सेकंड राउंड में लूंगा आपके दो। नहीं प्लीज प्लीज अभी 2 मिनट प्लीज समय दीजिए। प्रकाश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। प्रकाश भाई कैसे देखते हैं? मुलाकात हो रही है, अच्छी बात है। कोई तो है जो दर्द बांटने जा रहा है। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब भले ही राजनीति हो या सहानुभूति हो, मुझे अच्छा लगा और होना चाहिए। जब राजनीति काम नहीं आए, कौम का नाम आएगा। भाई जरूरी है। कोई तो है जो यहाँ पर उनके साथ में उनके दर्द को बांटने जा रहा है। जी, कोई तो है। जी आपको नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए गौरव जी, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आजम खान साहब आज जिस स्थिति में है जी, उसकी सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा। अच्छा, बहुत बात, ठीक है। अगर मोदी वॉशिंग पाउडर का वो इस्तेमाल कर लेते, और वो भी जैसे भ्रष्ट नेताओं ने जिस तरह इस्तेमाल करके अपने आप को साफ कर लिया, अच्छा, शायद आज तो उनको राजनीति, उनके ऊपर जितनी गिरी गंदी राजनीति उनके साथ हो रही है, तो कहना पड़ता है। अच्छा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अजय राय साहब उनसे मिलने गए। मगर हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि किस प्रकार से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र दिखाती है। अच्छा, चरित्र दिखाती है। अच्छा, आपने खुद देखा, अजय राय साहब गए मुलाकात करने के लिए, मुलाकात जिला प्रशासन ने करने नहीं दी उनको। ठीक। और जिस तरीके से अभी शमशी आजाद साहब, न्यू डीलर ऑफ अडानी के प्रवक्ता ने अभी बयान दिया कि आजम खान साहब ने मिलने को मना कर दिया। मुझे तो लग रहा है शायद वो उन्हीं के साथ मौजूद थे क्या? अच्छा, जेल ही में थे क्या? जेल से निकल कर आए अभी। अच्छा, देखिए आपको मैं
कुछ बातें याद दिला दूं। जल्दी समय समय पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना चरित्र, अच्छा, अपना अहंकारी चरित्र दिखाया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। टेनी मिश्रा का जो बेटा थे, अच्छा, अजय मिश्रा, उन्होंने किस तरीके से हमारे अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ाई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, उस समय भी हमारे राज्यसभा के सांसद, शेर सांसद संजय सिंह मुलाकात करने गए थे। अच्छा, पीड़ित परिवारों से, मृतक के परिवारों, किसानों के परिवारों से। जी, उनको पुलिस ने 3 दिन तक डिटेन करके रखा था। जी, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनको 3 दिन के लिए डिटेन करके रखा था, जबकि कानूनन प्रक्रिया ये होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर आप डिटेन कर रहे हो तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करोगे। बिल्कुल। ये तो एक प्रकरण हो गया। अच्छा, दूसरा प्रकरण भी आपको याद ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या होती है भाई? यूपी पुलिस है वो, राज्य पुलिस होती है। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, वो इस प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो उन्हीं के डायरेक्शन पे ही काम उनकी पुलिस नहीं है, वो यूपी पुलिस है। आप यूपी पुलिस बोल सकते हैं भाई। खैर, मैं आपको और एक दूसरी चीज और याद दिला दूं, फिर उसके बाद आप मुझे ठीक कर लीजिएगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से देश विरोधी पार्टी रही है। अच्छा, देश विरोधी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जिसने तिरंगा यात्रा शुरुआत करी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तिरंगा यात्रा तक हमारी रोकी है बनारस में। अच्छा, हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे बनारस में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको रोकने का काम करा। अच्छा, चाहे वो हाथरस कांड हो, अच्छा, उसमें सांसद संजय सिंह मिलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, उनको वहां पर डिटेन करा गया, रोका गया। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये चरित्र है वो साफ है। अच्छा, कि वो समय समय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव, मैं दिलीप एस्पर्टन जी को लेता हूँ। दिलीप भाई, अब इसकी बेहतर समीक्षा आप ही से बेहतर कोई नहीं कर सकता है कि ये मुलाकात राजनीतिक है, उद्देश्य से पूर्ण है या सहानुभूति से पूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर विवेक पांडे स्वीकार नहीं कर रहे थे। लगातार जब उनसे बात पूछी गई कि संघर्ष आजम खां के लिए नहीं किया, तो वो उन्होंने सारा ठीक करा मीडिया में फोड़ दिया कि संघर्ष तो किया पर मीडिया दिखाया नहीं। खैर, वो आप भी बेहतर जानते हैं क्या संघर्ष हुआ, क्या हमने दिखाया। पर यहाँ पर इस मुलाकात का क्या आप उद्देश्य समझेंगे कि मुलाकात ये किसी को जवाब है या सोची समझी व्यवस्था है या 24 को लेकर कांग्रेस की एक नीति है? हेलो जी दिलीप भाई। हेलो जी दिलीप भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी दिलीप जी, दिलीप जी संपर्क टूट गया है, तो अगर तो दोबारा जोड़ा जाए। दिलीप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क टूट गया। ठीक है, मैं पंडित राज शर्मा को लेता हूँ जब तक। जी दिलीप भाई, संपर्क सारा जाए। जी जी पंडित जी बताइए। पंडित राज शर्मा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, मनुष्य होते होते फिर मनुष्य को आपको भी बोल दिया गया। जब मनुष्य शब्द निकल के आया, वो आखिरी मनु शब्द जो है शमसी आजाद ने आप पर दे दिया। साइड से बोलिए, बोलिए। नहीं, शमसी आजाद तो कुछ भी कह सकते हैं। गुंडों की सरकार के बादशाह हैं, गुंडई चल रही है। अच्छा, गुंडई और क्या गुंडों की भीड़ मुरैना में एक पहले गौरव भाई, भिंड मुरैना में जो डकैत होते थे उनका एक सिस्टम था कि आप डकैत को डकैत मारेगा लेकिन उसके बच्चे और बीबी को नहीं मारेगा। अच्छा, ठीक। भारतीय जनता पार्टी भिंड मुरैना से भी ज्यादा डकैत, अच्छा, गुंडा है, डकैत। चलो ठीक है। बड़ा अच्छा लगा कि डकैतों के साथ आप पहले उनकी बातें पता है। पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ डकैत इसलिए कह रहा हूँ, ये बता दीजिए जी, अभी अगर मैं कह रहा हूँ कल मेरे यहाँ दरोगा आ जाएगा, मुझे अरेस्ट कर लेगा। जी पंडित राज शर्मा, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं दिलीप भाई में से जुड़ गया, उनकी दोबारा बात लेता हूँ। दिलीप भाई, मेरा कहना है ये राजनीति है, सहानुभूति है या वास्तव में एक नीति है? जवाब आपको लेना। गौरव भाई जी, पहले राजनीति जो है वो सामाजिकता की नजर से देखी जाए। क्या बात जी। और अब राजनीति सिर्फ राजनीति की नजर से देखी जाती है। क्या बात। और राजनीति में किसी का चरित्र ना तो खराब होता है और ना अच्छा होता है, क्योंकि राजनीति में चरित्र मौके के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल। और राजनीति में कुछ भी होता है उसका एक राजनीतिक अर्थ जरूर होता है। बिल्कुल होता है। भले उसको सामाजिकता का जामा पहना दिया जाए, दोस्ती का जामा पहना दिया जाए, संघर्ष का नाम दे दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए,
अब जो आज का मुद्दा है जिसमें अजय राय आजम खान जी से मिलने गए जी, और हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि इसका मायने क्या है। जी, जाहिर सी बात है इसका मायने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। लीजिए, ना तो अजय राय को आजम खान से कोई बहुत प्यार है, क्या बात, ना उनके कष्टों से कोई बहुत सहानुभूति है, जी, और ना वो उनको कोई शेल्टर देना चाहते। जी, लेकिन ये जरूर है कि इन बातों को सेकेंडरी कहा जा सकता है, क्योंकि जब राजनीतिक लाभ दोनों पार्टियों को होगा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से और कांग्रेस को समाजवादी से, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक लाभ मिलने के बाद व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। आज अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बन जाए और योगी जी की सरकार चली जाए, तो क्या आजम खान जेल में रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। जी, तुरंत बाहर भी आ जाएंगे और उनका जलवा भी वैसे ही बरकरार हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। क्या बात, क्योंकि राजनीति में इस बात को नकारा नहीं जा सकता। कोई पार्टी कुछ भी कहे कि वो एजेंसीज का मिसयूज नहीं करती है, हर राजनीतिक पार्टी करती ही करती है। कमोवेश हो सकता है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। और जैसे जैसे लोकसभा के इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, आप देखिएगा इस तरह के राजनीतिक समीकरण जो जिसकी कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो राजनीतिक समीकरण, वो मेल मिलाप आपको देखने को मिलते रहेंगे। अच्छा। अब आप इसको राजनीति से इधर देख इसलिए भी नहीं सकते हैं गौरव भाई कि अभी चंद दिनों पहले मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी को भला पूरा कहा जी। और आज अजय राय आजम खान से मिलने चले गए, और अजय राय का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब अजय राय, अभी उनके प्रवक्ता ने कहा। बिल्कुल कहा। तो इसका मतलब पार्टी मिलने गई है, पार्टी मिलने गई है। मध्य प्रदेश में जब दोनों पार्टीज के बीच में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई, तो उत्तर प्रदेश में चीनी क्यों घुल गई? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक जो संबंध है अंदर के, जिससे भविष्य में लाभ दिखाई दे रहा है, उस लाभ के चलते ही इस मुलाकात को अंजाम दिया गया। या एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये है कि पता है कि अजय राय को उत्तर प्रदेश प्रशासन और जेल प्रशासन आजम खान से मुलाकात करने नहीं देगा जी, क्योंकि अजय राय के पास परमिशन नहीं थी। उन्होंने चिट्ठी भेजी, मेल भेजी और वो पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सरकार से कह रहे हैं कि मैं मिलने आ रहा हूं, मुझे मिलने की इजाजत मत दीजिए। उन्होंने सरकार को बताया और उनको पता था कि सरकार उनको मिलने नहीं देगी। और इस बात का राजनीतिकरण होगा। राजनीतिकरण जब होगा तो उसको समाज में प्रोपेगेंडा की तरह फैलाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज मिलेगा। अब आजम खान मुसलमान है, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों को इनकी अभी तक याद नहीं है। याद तो आती है, याद तो आती है शमशी साहब, अल्पसंख्यक की याद सबको आती है, लेकिन अल्पसंख्यक का इस्तेमाल कौन सही मौके पे कैसे कर ले जाता है, ये उस राजनीतिक पार्टी की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। क्या बात है। आपकी पार्टी को भी अल्पसंख्यकों की याद आती है, जो पसमानदा समाज का सम्मेलन कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं? भाजपा को कौन सा मुसलमानों से बहुत प्यार है? जाहिर सी बात है कि उनका वोट बैंक उनको चाहिए, दिखाना चाहते हैं ऊपर से कि हम मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह हैं, और पीछे से 80 और 20 की बात करेंगे और दुनिया भर के प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। तो कुल मिला करके हर बात का उद्देश्य राजनीति ही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना है। यही अजय राय आज आजम खान से मिलने गए हैं। कल राजनीतिक समीकरण बदलेंगे तो यही अजय राय आजम खान को अपराधी बताएंगे और कहेंगे कि सही है वो जेल में बंद। लीजिए ठीक है। अब मैं पंडित राज शर्मा को लेता हूँ। पंडित राज शर्मा, दिलीप भाई बड़ा कष्ट में, बड़ा तीखा आपने यहाँ पर आलू लगाए हैं, ठीक है। पंडित राज शर्मा बोलिए। मैं एक बात कह रहा कि अभी भाई विश्लेषक भाई ने कहा था कि ये राजनीति हो रही, ये राजनीति हो रही। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, और घर पे भी राजनीति होती है। अच्छा। बाप बेटे में, मियां बीवी में, बाप दादा में, सब में राजनीति। वो राजनीति से राजनीति घर में भाई, अब हर मामला घर पे लेके चले जा रहे हैं। देवर भाभी तमाम रिश्तों पे लेके चले जाते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी ऐसी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मेरा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ऐसे हैं जो बोलते हैं उसे करते हैं, और वो विवेक से अपना काम लेते हैं। अच्छा। जैसे विवेक भाई भी बैठे हैं हमारे पांडे जी। अच्छा। और मैं एक बात को कहता हूँ कि दो बातें याद रखना। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा नेस्ता मूंद होना जरूरी है, क्योंकि आपने देश को धोखा दिया। आपको बहुत प्यार से चुना था। मैं आज बहुत बड़ी बात कहता हूँ शमशी भाई, आपको सन 2014, 17, 22 में बहुत प्यार से चुना था। अच्छा। लेकिन आपने उससे भी नफरत, उससे ज्यादा नफरत से देश की और प्रदेश की जनता को छला। अच्छा। इसलिए आपको ये देश की अनहोनी हाल कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा। और आप लोग पता है क्या है? आप लोग एक पार्टी नहीं हो,
आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। अच्छा। आप लोग एक कॉर्पोरेट घराने की तरह पार्टी हो। अच्छा। जिसमें जीएम और एजीएम चलाते हैं। अच्छा। हम तो समझ रहे थे कि थोड़ा बहुत आपके किसको अंदर बोलने की शर्म बाकी, ताकत लेकिन है? हमें लग रहा है कि आपके अंदर अरे शर्म और लज्जा भी आपके अंदर नहीं है। मिनिस्टर बोल इतना पाता है बेइज्जती होने के आपका? बाद भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेसियों का चरित्र, आपकी वजह से पूरी पार्टी आपकी बदनाम हो रही, पता है? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं पंडित राज शर्मा जी, उससे पूरे कांग्रेसियों पर सवाल उठ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमको लग रहा है कि जाते जाते कहीं फोन आपके पास आ जाए कि आइंदा से मत बैठिएगा। इस तरीके की आप बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप घर के आंगन में बैठे हैं। एकदम मतलब बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई है, बिल्कुल मानसिक संतुलन आपका खराब हो गया है। अरे नहीं मिले, आजम खां आपके पाले में नहीं आए तो हताशा भाजपा पे क्यों दिखा रहे हैं? आप तो गए थे उनको लेने के लिए, मनाने के लिए कि भाई सपा से नाराज चल रहा है तो हो सकता है कि हमारे खेमे में आ जाए। जिसको आप जबरदस्ती करते हो। क्या आपने जो एक ओछी राजनीति, दिलीप हर्षवर्धन जी ने तो इसको राजनीति कहा, तो हम तो इसको ओछी राजनीति कहेंगे। कांग्रेसियों की ओछी राजनीति जो थी, उसके तहत वो आजम खां से मिलने के लिए गए थे। और उन्होंने क्या किया वहां जाके, जब मालूम था कि आजम खां से मुलाकात हो नहीं सकती तो फोटो सेशन कराने की क्या जरूरत थी? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना फर्क है। करेंगे वही जो होना नहीं है। सर्टिफिकेट देते हैं क्या? नहीं, सर्टिफिकेट तो दे दिया जनता ने। आजम खान ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपके मुंह पे जो किस तरीके से तमाचा मारा, इनकार कर दिया, बगैर मिले चले आए। सरकार ने परमिशन नहीं दिया, आपको काफिला लेके जाने की क्या जरूरत थी भाई? जब आपको परमिशन नहीं दी गई, आजम खान ने मना कर दिया था, तो जाने की क्या जरूरत थी? मैं फिर कह रहा हूँ, फिर वही बात अब आप कहेंगे, हम आपको कहेंगे, आपको भी हम कहेंगे वही बात। भरा है, अजय भरा है, कुछ कहना दिमाग खाली है, मुंह भरा है। अच्छा, ये भरा, ये खाली है। इनको ये लग रहा था कि 2022 के चुनाव में जैसे अल्पसंख्यक समाज ने इनको उत्तर प्रदेश से बाहर किया, सारे चुनाव में बाहर किया, तो एक बार फिर से ड्राफ्ट अल्पसंख्यक का जो है इन्होंने कार्ड खेला था कि आजम खां के बहाने थोड़ा बहुत मुसलमान इनकी तरफ आ जाएंगे, तो उससे से खारिज हो गया। इस तरीके से जबकि इंडिया गठबंधन में अभी सपा और कांग्रेस में अभी पूरी दूरी हटी नहीं है, अभी भी दरार बाकी है। उस बीच आजम खां के मिलने के लिए, आजम खां से मिलने के लिए जाना, ये हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छी राजनीति इनकी रही आजम खां की। कह दूंगा तो आप कहें, कुर्सी हट जाएगी। अरे आप कहें भाई, आपको कहने का पूरा अधिकार है। कह दूंगा तो शमसी भाई कुर्सी हट जाएगी आपके नीचे से। नहीं, आप कहिए, चलिए आप कहें, जिसमें बैठे हो क्या है, जाएगी उड़ जाएगी। मर्यादा बनाए रखिए, कुछ भी बोलिएगा, मर्यादा बनाए रखिएगा, पार्टी में मर्यादा बनाए रखिएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि आपके ऊपर वापस न भेजा जाए। लीजिए शमसी भाई, आप धोखेबाज हो। लीजिए धोखेबाज हो, लीजिए धोखेबाज आप भी हैं। आप लोग पाप का गोला हो, पाप का गोला हो, आपके गोले आप भी हैं। इस देश के लिए मनहूस हो। लीजिए मनहूस। अब बताओ, तो वही तो बता रहे हैं, नए शब्दावली में सुनने मिली है, मनहूस और पाप का गोला। ठीक है, गौरव श्रीवास्तव जी से सवाल करना पड़ जाएगा कि ऐसे पैनलिस्टों को बैठाल कर इस तरीके की बात करना कि मनहूस हो और देवर भाभी के किस्से, पाप का गोला, ये सब हमें नहीं लगता कि डिबेट में एक अच्छा प्रवक्ता इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। बड़ा हाथ जोड़कर मैं सभी पैनलिस्टों से बात कह रहा हूँ कि ऐसे प्रवक्ताओं से गुरेज किया जाए, ऐसे प्रवक्ताओं से परहेज किया जाए। तो इस तरीके के नेशनल डिबेट, नेशनल चैनल पे बैठे हुए सारे लोग देख रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। तर्क वितर्क की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। अब आपको कहें कि राहुल गांधी मनहूस है, तो ये सब सारी कोई बातें यहाँ पे कहने के लिए नहीं है। मुद्दे की बात करिए कि आजम खान से मिलने के लिए जो गए थे, उसमें क्या मंशा थी, क्या राय थी आपकी, उसको साफ जाहिर करिए। खत्म बात, मुद्दा यही है भाई। इनका जवाब दूंगा। बोलिए। अब मैं कह रहा ना, कोई भी यहाँ पे हेडमास्टर ना बने। बेसिकली अच्छा, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, हेड मास्टर वाली बात नहीं। शमसी भाई, मेरा पंडित राज शर्मा, मेरा कहना है शमसी भाई, कोई हेडमास्टर ना बने। चले ठीक है, जिसको चैनल मुद्दे पे समय का। अरे तो आप मुद्दे की बात करिए ना। हाँ, मुद्दे पे बात करिए। आप चुप रहिए। ये देखिए, लीजिए। अरे पंडित राज शर्मा, नाराज मत होइए भाई। हमने जो शुरुआत में कहा था कि ये अज्ञानी है, इन्होंने अपनी अज्ञानियत और जाहिलियत का एकदम साफ परिचय दे दिया। लगातार बोलना, हम तो देखिए हंस के मुस्कुरा के बोल रहे हैं। मैं सम्मान भी कर रहा हूँ सारे पैनलिस्टों का। मेरी बात ही नहीं समझ रहे। नहीं, आपकी बात क्या सुने, बुलाया जाएगा? आपकी बात क्या सुने जब आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो आपकी बात क्या सुना जाए? आपका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। यहाँ पर मुद्दा, चलिए मुद्दे पे आई, मुद्दे की बात करिए। मुद्दा ये है कि आप वहाँ पर क्या करने गए थे, ये शमसी यादव पूछ रहे हैं आपसे। बस सीधी सी बात है, उसका जवाब मिलने गए थे। आपको की मिर्ची लगी? जी चलिए। नहीं, मिर्ची तो ये लगी कि आपसे नहीं मिले, इस पे थोड़ा सा मिर्ची लगी। वो आपकी गुंडाई थी। अच्छा ठीक है, चलिए बहरहाल मैं बे पांडे को लेता हूँ। बे पांडे,
गौरव भाई, किसको मिर्ची लगी, किसकी गुंडई है। गौरव भाई, पूरे परिप्रेक्ष्य में एक वृत्तांत याद आ गया कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 27 जुलाई को एक बार इलाहाबाद का दौरा होता है। अच्छा। उसी दौरान विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने अमित शाह को काले झंडे दिखाए, जो कि समाजवादी छात्र सभा के विंग से जुड़े हुए थे, और उसमें 2 लड़कियां, एक रमा यादव, नेहा यादव जी, और एक छात्र किशन मौर्य शामिल थे जी। पुलिस वालों ने दबोचा, बाल पकड़े, घसीटे, पीटा, लाठी मारी, आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है, कड़ी फटकार देते हुए सरकार को। ठीक। और इसी वृत्तांत में एक ऐसा भी वाकया इस देश में हुआ जो इतिहास में दर्ज है सुनहरे अक्षरों में, कि एक बार एक प्रधानमंत्री का कॉलर एक महिला ने पकड़ लिया था। अच्छा। और उस महिला ने ये पकड़ के कॉलर पूछा प्रधानमंत्री का कि आजादी के बाद मुझे क्या मिला। क्या बात। तो प्रधानमंत्री ने मुस्कुरा के हंस के कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी आपको मिली है। क्या बात। तो मुझे लगता है ये वृत्तांत अगर इस मंच पे बैठा कोई भी याद हो, जिसे पता हो, वो थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या बात यहाँ पे मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आज शमशी भाई ने इस मंच पे जो बातें कही, वो बातें वास्तव में अगर राजनीतिक गलियारे में सार्थकता के साथ, शिष्टाचार के साथ, नैतिकता के साथ जीवित हैं, अच्छा, और अगर शमशी भाई इनका अनुसरण करते हैं, तो सबसे पहले आलोचना तो आपको अपने पार्टी के लोगों की करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध जिस तरह की बयानबाजी भाजपा के नेताओं ने की और लगातार करते हैं, अच्छा, मुझे लगता है वो भी अक्षम्य है और शमशी भाई की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। अच्छा। नहीं, किसी की बात, मेरी बात है, मैं देखिए मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं सुन रहा था। मैंने वही कहा कि जो शमशी भाई ने अभी यहाँ तर्क प्रस्तुत किए, इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी कान खोल कर ये सुन ले कि उनका एक प्रवक्ता ऐसा है जो कम से कम राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादा को समझता है। क्या बात। तो आज एक शब्द में शमशी भाई ने अपने उन सारे नेताओं की आलोचना कर दी, अच्छा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं मंचों से। साइड से आ रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जवाब दे दीजिए। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, कम से कम विपक्षी कोई भी तो किसी की तारीफ कर रहा है। अरे भाई, तारीफ कर रहा हूँ, बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। ये बात सत्य है कि चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, मेरी बात तो आ जाए। अरे आलोचना की बात ही नहीं, मैं आपके थोड़ी आलोचना कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात हो, चाहे अमित शाह की बात हो, जेपी नड्डा जैसे लोगों की बात हो, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के किए कार्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए उनकी आलोचना की, उन सभी की आलोचना शमशी भाई ने आज की। उसके लिए आपको साधुवाद, आपको साधुवाद शमशी भाई। आपके अंदर राजनीतिक भावना जीवित है, मर्यादित राजनीति जीवित है। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। शर्मा जी कर रहे हैं वो शब्द गलत है। मैं तो कह रहा हूँ आपको धन्यवाद। अरे मैं कह रहा हूँ, आपने राज शर्मा जी की बात को किया नहीं, चलिए उसमें भी आ जाता हूँ। मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी भी राष्ट्रीय चैनल के मंच पे या चैनल के मंच पे बैठ करके किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को, मेरी बात आ जाए, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को शब्दों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारण प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी की पोशाक होता है, वो पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होता है, वो पार्टी के सिद्धांतों का नैतिक स्वाभिमान होता है। और प्रवक्ता को अगर आपने यूं ही किसी को प्रवक्ता बना करके बिठा दिया तो यकीन मानिए पार्टी की नैतिक सिद्धांतों को समाज से समाप्त करने में उस प्रवक्ता का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रवक्ता को कोई शब्द कहने के पहले उस नैतिक शिष्टाचार का, राजनीतिक मर्यादा का, और सबसे बड़ी बात है विचारों के विभेद के एक महीन लकीर का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। इस पूरे मंच पे नहीं, ये जितने प्रवक्ता जिसी राजनीतिक दल के जो इस डिबेट को देखे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि जब आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें तो कम से कम पार्टी के सिद्धांत और राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादा को देखते हुए। विवेक भाई, मैंने इसीलिए पंडित मैं व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपने पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले सभी नेताओं को एक साथ जो तमाचा दिया है, वो बहुत ही बड़ा, मतलब एक सजीव युवा होने का उदाहरण है। किसी भाजपा नेता ने, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, किसी भाजपा, और मैं आपको तथ्यों के साथ साबित कर दूंगा। मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा, मैं 10 उदाहरण दे दूंगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि मणिपुर की घटना के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए ये कैसा तर्क है भाई? राजनीति करना अलग चीज है, फायदा उठाना अलग चीज है। आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? शब्दों के बारे में आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए आप क्या कहेंगे? आज भी मुलायम सिंह यादव जी तो संबित पात्रा की आप आलोचना करते हैं ना, मानते हैं ना? संबित पात्रा की आलोचना स्वीकार करते हैं ना? आपके प्रवक्ता किस शब्दों से, कैसे कैसे शब्दों से उन्होंने सोनिया जी को संबोधित किया, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ गौरव भाई। तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, शमशी भाई साधुवाद देता हूँ कि आप संबित पात्रा जैसे अपने प्रवक्ताओं को स्वीकार करते हैं कि वो गलत है।
नहीं, आरोप भी आप लगा रहे हैं ना कि भाजपा के सभी नेता, तो ऐसा नहीं कि भाजपा के सभी नेता ने किसी अरे अपवाद तो हर जगह, आप भी तो अपवाद हैं, आप भाजपा के अपवाद हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसा पंडित राज शर्मा संबित पात्रा ने जो कहा कभी वो कह रहे हैं दिमाग खाली है, संबित पात्रा के कभी वो शब्दों कह को रहे हैं स्वीकार कि करते हैं। मनहूस है, कभी इस तरीके की बात करना, कभी वो कह रहे हैं दिमाग खाली है, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। चलो ठीक है, हो गया। मैं दिलीप भाई को दोबारा लूंगा। दिलीप भाई आखिरी समीक्षा कर दीजिए, फिर मैं डिबेट को खत्म करता हूँ। दिवेश वर्धन, दिलीप भाई। आज शमसी भाई का बीपी बढ़ गया जी जी, लग रहा दवा आप खा रहे हैं, टूट गया है, दवा आप खा रहे हैं लग रहा है। चलिए ठीक है, राज शर्मा से बात लेता हूँ। जी राज शर्मा जी, आगे कमेंट बस मैं इतना कहता हूँ कि शमसी भाई जी थोड़ा सा संयम बरतो, अच्छा संयम इज्जत रखो जी। और एक और बात, हाँ। मैं कहता हूँ इस चैनल पे कोई भी व्यक्ति को ये हक नहीं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, लेकिन आप भी बोलिए कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी के लिए, भावी प्रधानमंत्री के लिए गलत ना बोले। फिर वही बात आपने किया, फिर अपनी अज्ञानता का सबूत आपने दिया। लीजिए फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करने के पहले भाई साहब पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, कहाँ की बात कहाँ लेके चले आ रहे हैं। अरे कौन स्कूल के अध्यापक हो भाई? अच्छा लीजिए, काय बेकार की बातें करते हो। ठीक है, कौन कहा का अध्यापक है? भाई साहब चल ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव आखिरी कमेंट। प्रकाश श्रीवास्तव बोलिए। आपके जैसे शुद्ध कमेंट टीचर नहीं बन सकता जी। चलिए, अरे 100 जन्म लेने पड़ेंगे। चलिए बोलिए। 100 जन्म तो हमारे ख्याल से कहीं लिखा भी नहीं गया। चलिए ठीक है, ले लोगे, चलिए जिस दिन सामने पड़ जाओगे पागल हो जाओगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। प्रवक्ता हमारी पार्टी जी बोलिए। देखिए गौरव भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट है जी, देश के अंदर तानाशाही रवैये से, अच्छा ईडी सीबीआई के डंडे से सरकार चल रही है। अच्छा, आप ईडी सीबीआई पे ही अटके रहिए। चलिए बोलिए। गौरव जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे आइए, ईडी सीबीआई से मुद्दा नहीं है आज का, हमारा मुद्दा दूसरा जी। अरे इनके नेता बन जाए तो वही बात तो करेंगे। देखिए मैं शमसी भाई बोल रहे हैं, लीला बटानी के प्रवक्ता से कहूंगा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आरोपी है जेल में, तो भाई उसी बात को तो कहेंगे कि ईडी ने कर लिया, सीबीआई ने कर लिया, तो यही बात तो करेंगे इनके पास। और कौन सी बात है? बात आजम खान की हो रही है, अजय राय जी की हो रही है, आप अपना दर्द लेके चले आ रहे हैं। थोड़ी देर स्टूडेंट बन जाओ। बोलिए। धमकाइए ने उत्तर प्रदेश है, योगी जी का प्रदेश है ये, यहाँ धमकाने वाला काम न करिए प्रखर जी। बोलने नहीं दूंगा। समय हो गया, प्रकाश समय हो गया, 2 मिनट बचा, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए मैं आप बस इतना बता दूं कि इस वक्त इस समय तानाशाही रवैये से सरकारें चल रही है। बहुत गुंडई में चले हो गया। आप सभी का चर्चा छोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर मनुष्य से लेकर आग के गोले तक पहुंची थी। अब यहाँ पर कौन पाप का गोला है, कौन मनुष्य है, ये चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा का विषय यहाँ था, ये था कि जो मुलाकात होने जा रही थी, उस मुलाकात का असली उद्देश्य क्या था। वो राजनीति थी, सहानुभूति थी या एक नीति थी, ये जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी मिलने जा रही है तो एक व्यवस्था के तहत, अगर आजम खां को सहानुभूति देने जा रही है एक व्यवस्था के तहत, अगर डट बांटने जा रही है तो एक व्यवस्था के तहत। एक व्यवस्था तो जरूर है यहाँ पर कि दर्द बांटना अच्छी बात है, वो दर्द जो अब तक समाजवादी पार्टी द्वारा बांटा नहीं गया। मुझे इस मंच से कहने में कोई बुराई नहीं। लंबे समय तक निरुद्ध रहे, उस दौरान भी हमने देखा है कि उनको लेकर कोई संघर्ष नहीं हुआ। वो संघर्ष जो हमने आम आदमी पार्टी के लिए भी देखा है और वो संघर्ष जो हमने राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी का भी देखा है। शायद वो संघर्ष अगर समाजवादी पार्टी आजम खां के लिए करती तो तस्वीर दूसरी होती, पर शायद उस संघर्ष के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया पर कटाक्ष करना, मीडिया को ठीकरा फोड़ना अलग बात है, अगर संघर्ष करेंगे तो चाहे बड़ी मीडिया हो और चाहे छोटी मीडिया हो, दिखाएंगे सभी। जो दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, और हम खबर नवीसों का जिम्मेदारी यही है। अब उसमें आपको तय करना है कि छोटी कौन है और बड़ी कौन है। आप जो करेंगे, संघर्ष करेंगे, नजर आएगा, और नीति, नियत और सहानुभूति भी नजर आएगी। पब्लिक है, ये सब जानती है नीति क्या है, सहानुभूति क्या है और नियत क्या है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।